सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम है वह सामाजिक है। समाज का पुनर्जागरण करने के लिए हमारा ये जो जन जागरण चल रहा है, आप लोगों ने लगातार एक भी महीना ऐसा खाली नहीं जा रहा है जब हमारे कार्यक्रम नहीं हो रहे। पिछले दिसंबर की हम बात करें, 10 कार्यक्रम हुए थे दिसंबर में, और आज जनवरी पूरा हो रहा है। 3 से 4 कार्यक्रम हमारे इस ठंड के अंदर भी हो चुके हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे पूर्वजों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। आज भी आप देख सकते हैं हमारे साइड में हमारी सामाजिक लीडरशिप, जिनको हम गमेती मुखी कहते हैं, पटेल कहते हैं, तड़वी कहते हैं, अलग अलग भाषा में बोलते हैं, हमारे गमेती बोलते हैं, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हो रहा है। मंच पर हमारे पूर्वजों के फोटो लगे हैं और आज की तारीख में हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले सामाजिक लीडरशिप, हमारे गमेती मुखी, उनके नेतृत्व में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग छोटा उदयपुर कवाट में गए थे। वहां बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी, सुनी, समझी और हम लोग यहाँ पर आए। इसके बाद में हमारा बड़ा प्रोग्राम आज का है और 2 तारीख को गलियाकोट ब्लॉक में हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस तरीके से लगातार कार्यक्रम का करने का उद्देश्य क्या है, ये बात हम लोगों को सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा लगातार कार्यक्रम करने का हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं, ये बात जानना समझना जरूरी है। इस उदाहरण को हम लोग अच्छे तरीके से समझे। यहाँ पड़ोस में ही आपका गांव है जहां महाराणा प्रताप का समाधि है। क्या नाम है उस गांव का? चावंड। ये पाले पहले हैं कि चावंड पहले है? आप लोग बताइए। इस धरती पर पाले पहले से है कि चावंड पहले? आप कह रहे हैं पाले पहले। तो मेवाड़ में 3 राजधानियां मानते हैं इतिहासकार। एक राजधानी चित्तौड़, तो 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर भी भीलों का राज था। दूसरी राजधानी उदयपुर, उदयपुर में भी भीलों का राज था। और तीसरी राजधानी चावंड मानते हैं। तो चावंड तो ऑलरेडी भीलों की, पालवी भीलों की मूल भूमि रही है। तो राणा प्रताप हमारी शरण आए थे, ऐसा कहना ठीक होगा या नहीं होगा? हमारी शरण में आए थे। डूंगरपुर का दरबार भी मेरी पाल सुराता के शरण में आए थे अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उस समय हमारे सुराता पाल का गमेती दरबार के जमनी साइड बैठ गया, उसके लिए लड़ाई हुआ और उसमें हमारे पूर्वज मारे गए। और मैं उस पूर्वज की 7वीं पीढ़ी में हूं। हमारे पूर्वज ने अपने गमेती के एक परिवार को बचाने के लिए अपना सर बलिदान कर दिया।
मेरा सर काट दीजिए, लेकिन मेरे गमेती का परिवार बचना चाहिए, इसके लिए हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे बीच में, हमारी पालों के बीच में, हमारे पालों के संरक्षण में आकर के महान हो गए, लेकिन हमारे पालों को आज तक इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान के लिए हम जाने चाहते हैं। हमने कामकाज किया, हमने उनकी अभिरक्षा किया, सुरक्षा दिया, उनको संरक्षण दिया, उनको आबाद रखा। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यदि ये बात समझते हैं हम लोग, ये बात हम लोग जानते हैं, तो हमारे परिवार का मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का सुरक्षा हो सकता है। दोस्तों, बस साथियों, तो मैं बता रहा था, एक बात याद रखिए, एक बात, आप लोगों को जोड़ने का एक ही तरीका बचा है। यदि आदिवासी के नाम पर संगठन बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी के नाम पर पार्टी बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी के नाम पर धर्म भी बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी को जोड़ना है तो एक ही तरीका बचा है, सिंगल एक, और वो तरीका है आदिवासी इतिहास को खड़ा किया जाए। आदिवासी इतिहास, आदिवासी इतिहास खड़ा होता है, आदिवासी इतिहास की पढ़ाई करवाई जाती है। आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों का त्याग, बलिदान, इतिहास समझाया जाता है। तो धर्म अलग होगा तो भी मंच पर आ जाएगा, पार्टी अलग होगी तो भी मंच पर आ जाएगा, एक जाजम के ऊपर आएगा। संगठन अलग होगा तो भी एक जाजम पर आएगा। और आदिवासी यानी एसटी से एससी बन गया है आदिवासी, तो भी जाजम पर आएगा। आदिवासी ओबीसी बन गया है तो भी जाजम पर आएगा। और इतिहास काल में आदिवासी राजपूत भी बन गया है तो भी आदिवासी जाजम पर आएगा। वो सबसे बड़ी ताकत है आदिवासियों का इतिहास। तो हम लोगों को आदिवासियों का इतिहास जानना होगा। तो मैं बता रहा था, चित्तौड़ में मानमोरी राजा था, वो भीलों का राजा था। उस राजा के अधीन 18 राज्य थे, 18 लाखों की संख्या में सेना हुआ करती थी, घुड़सवार होना हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। मान कवि ने लिखा है, राजविलास नाम की किताब लिखी है, उसके अंदर लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी में। इसके बाद जैसा कि हमारे राजाओं के साथ होता है, दूसरे लोग हमारे राजाओं के भोलेपन का फायदा उठाया और उनके अपने एक बेटी का ब्याह किया, और इसके बाद में हमारे राजा को धोखा दिया गया। और वो धोखा दिया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने धोखा दिया और चित्तौड़ पर कब्जा किया। इसके बाद हमारे पूर्वज इधर उधर हुए, लेकिन एक बात समझनी है, वो लोग वहां से इधर उधर हुए, वो कहां गए? आज जहां जहां पाले हैं, उदयपुर में भी पाले हैं, डूंगरपुर में भी पाले हैं, बांसवाड़ा में भी पाले हैं, प्रतापगढ़ में भी पाले हैं, वे पालवी लोग ही चित्तौड़ के राजा के उस जमाने के साथी हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आप लोग पालवी लोग राजवंशी हो, आप रॉयल ब्लड हो, आपका खून शाही ब्लड है, लेकिन आज की तारीख में आप एक पोटली में बिक जाते हो। पोटली समझ में आया? दारू।
एक बटकी में बिक जाते हो। ये हमारे अंदर बीमारी कहां से आई? इस बीमारी को हमें समझना पड़ेगा और इस बीमारी को निकालना पड़ेगा। यहां इसी पालवी धरती पर हमारे संत सुरमाल खराड़ी का जन्म भी या फिर उनके पूर्वज का जन्म पाल सरसिया में हुआ। क्या ये बात सही है? पाल सरसिया कोई ज्यादा दूर नहीं है। पाल सरसिया में संत सुरमाल खराड़ी महाराज का जन्म हुआ और आज हमारे यहां बहुत सारे संत लोग भी आए हैं। संत सुरमाल खराड़ी महाराज ने आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन चलाया? हमारे समाज के अंदर दारू नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है गलत है? वो चाहते थे कि यदि मेरे समाज के अंदर दारू नहीं रहेगा तो भीलराज वापस कायम होगा। ये बात समझनी होगी। इसके बाद संत गोविंद गुरु महाराज ने तो एलानिया कहा था, एलानिया होश है नेस करो, नेस है होश करो। इस तरीके से भीलराज कायम करने का ऐलान छानी मंगरी से किया था और वो बात आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने 7 रजवाड़ों पर भीलराज कायम करने के लिए मानगढ़ पर वो भजन संध्या या आपका क्या कहते हैं पाठ पूजन कर रहे थे। इसके ऊपर इन लोगों ने षड्यंत्र करके गोलियां चलाई। इसमें हमारे भील लोग मारे गए और उन पर केस चला। उस केस डायरी के अंदर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि संत गोविंद गुरु महाराज 7 रजवाड़ों पर भीलराज कायम करना चाहते थे। इसलिए मैंने कहा हमें सच्चा इतिहास जानना होगा। और एक गंभीर बात, संत गोविंद गुरु महाराज ने तो दारूबंदीकरण की बात की ही की। संत सुरमाल खराड़ी महाराज ने दारूबंदीकरण की बात की ही की, लेकिन उससे पहले संत मावजी महाराज ने भी यह बात कही थी। यह बात भी हमको नहीं भूलना चाहिए। आज की तारीख में संत मावजी महाराज को कई लोग ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वही नवा टापरा गांव के अंदर एक बुजुर्गों ने हमको कहा था, क्या कहा था कि यहां पर इस पहाड़ी के पास में 2 पाले थी और वो 2 पाले थी, उन्हीं पालों का वंशज मावजी है। ये बात बड़े बुजुर्गों ने कहा था, वो आज भी जिंदा है। ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं। और एक बहुत बड़ी बात इसके प्रमाण में कहना चाहूंगा, मावजी नाम का कोई ब्राह्मण आज तक पैदा हुआ नहीं हुआ। इसलिए हमें यह बात समझनी है। तो जहां दारू की बात है, मावजी महाराज पैदा हुए तब से आज तक 300 साल हो गया। कितना साल? 300 साल। 300 साल में हमारे समाज की दुर्गति हुई। हमारा समाज पीछे चला गया, दूसरे राजा हो गए और हम प्रजा हो गए, दूसरे मालिक हो गए, हम मजदूर हो गए। वहां से वापस उठना है हमें, तो हम लोगों को दारू छोड़ना होगा। कौन कौन मानते इस बात को? आप सब मानते। तो मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी शराब आज के बाद हमको मुंह पे नहीं लगानी है। अंग्रेजी शराब एनो मतलब ये नहीं है मऊड़ा वालू पीवू है। दिन को दोनों नहीं पीना है। रात्रि तमार घेरावी ने नेस पड़तू है तो घेरावी नहीं, बराबर है। देखो उभा थी जो आज होगन खवड़ावी दी गमे ती बुबा ने मोरे आवो तमे एम मोडो करी उभा लो। आए लाइन थकी उभा रहो गमे ती बुबा तमे साक्षी हो। अरे ऊपर से बेटा तमे उभी थी जो
आई लाइन थे क्यों बार होगा इधर मत आना करना, ठीक है? हाँ आ महिलाएं बेटी बेटा आप तमे भी तमे साक्षी रहो એટલે ઊભી થઈ જાઓ તમે हाँ मारी आजेन मारी बापजेन मारी बहनेन सब बेटचे सब आप एम करो मैं भंवरलाल परमार एम कहूंगा तो आपड़ो आपड़ो नाम लीबो है ठीक है मैं भंवरलाल परमार सूरज चांद धरती आसमान हवा पानी मेघ बिजली अन्न पानी झाड़ बीड़ जीव जंतु आणि धरतीना मूळ माळिक आदिवासी पूर्वज खत्रीज बाबा डोकरा मतारण सबने साक्षी मानीने आणि धरतीना मूळ बीज आदिवासी समाज ने बसाबा बल्ले आणि प्रकृति ने बसावा बल्ले आज पालवी धरती बलुआ ने आज होगन खाओ के आज बात अंग्रेजी हरो कार्य नहीं पीऊंगा और मोड़ा वालों पूजा में वापरूंगा दाढ़े किसी भी सूरत में कोई नशो वापरूंगा नहीं और मारी बेने सब बापजी काक्षी बापजी सब अपने घेर कोई भी पामणो आवे अपना आदमी ने देवर ने हाहरा ने या फिर अपना सोरा ने हरो ने पीवा देंगा और जिंदाड़े ने मान्यो तिंदाड़े रोटा ने आलवा है आज हमें सब साक्षी थईने आणि बात ने मानूंगा और यदि हमें अड़ी बात को पालन नहीं की दो क्या आ धरती हमने मांग दी है। जय जवान। यही शपथ और ये कृति ये हम हमारी मर्जी से नहीं कर रहे। संत सुरमाल महाराज ने भी भीलराज कायम करने के लिए दारूबंदीकरण की बात किया था। संत कोविल गुरु महाराज ने भी भीलराज कायम करने के लिए दारूबंदीकरण की बात किया था और हम भी आदिवासी परिवार के पूर्वा ये जो जितना भी कार्यकर्ता है हम भी ये चाहते हैं कि भीलराज कायम करना है, पालवी राज कायम करना है तो हम लोगों को ये बात छोड़नी पड़ेगी। ग्राम सभा के पावर को आगे बढ़ाना है, पालवी राज कायम करना है तो हमको दारू छोड़ना होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। दोस्तों आज 8वीं क्लास के बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता। 8वीं क्लास के बच्चे को उसका कारण क्या है? जब हम पढ़ रहे थे तब 5वीं तक के बच्चे को जोड़बा की गुणा भाग भी आता था, पाठ पढ़ने भी आता था। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तब एक भी बच्चा बच्ची व्रत उपवास नहीं करते थे, एक भी बच्चा बच्ची। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? 6ठी क्लास का बच्चा बच्ची व्रत करते हैं,
7वीं क्लास का बच्चा बच्ची व्रत करते हैं, सब व्रत करते हैं। और व्रत किसके लिए करते हैं? असल वर मळे। यही तो बोला था मैंने, और मेरे ऊपर लोगों ने केस ठोक दिया। हा? अरे जब पढ़ना चाहिए, अच्छा बनने के लिए शिक्षा चाहिए, जब शरीर अच्छा बनना चाहिए, तब व्रत उपवास। और व्रत उपवास भी कब? जब सभी जीव जंतुओं को, गाय को, भैंस को, बकरी को, ऊंट को, और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबको अच्छा खाना मिलता है। कब अच्छा खाना मिलता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 18 महीना सबसे बढ़िया खाना मिलता है। उस टाइम हमारे बच्चे बेटियों को भूखा रखा जाता है। किसके लिए? 16 सोमवार, 10 दाड़ा ने पीली मीनावाड़ा वाली आई, अड़ा बाद 10 दाड़ा गणेश जी, अड़ा बाद बोलवारी अंबे, फिर 9 दाड़ा नवरात्र, फिर कार्तिक स्नान, और 2-4 छूट गए होंगे। 118 दिन, 118 दिन गिन के रखे हमने। 118 दिन लगातार उत्सव होते, और सावन का तो पूरा महीना। उसकी वजह से हमारी बेटियां, हमारे बेटे कमजोर हो रहे। और आज हम प्रार्थना में बच्चों को खड़ा करते हैं, तो कई बच्चे तो उनको आपका क्या कहते हैं, मूर्छा आ जाती है, इतना शरीर से कमजोर हो गए, इनके कमर में आपका पेंट नहीं रहता है। ये हाल है, ये हाल है। जब हम पढ़ रहे थे, तब शादी की उम्र में हमारी बेटियां, उनका वजन 50 से 70 किलो के बीच में होता था। मारे जरूर वजन पसातो, पण मारवाड़ी नो 65 किलो तो 65। विचार करो। और आज हमारी शादियां हो रही है, उस टाइम हमारी बेटियों का वजन कितना है, यह सोचने वाली बात है। हमारे पाल सुराता के, ये अभी 10-12 साल पहले वो दादा मर गई। माण जानो, माण पानी ने मोटो માટલો આવે ને, माण कही, वो माण हाथ में लेके काटे में पानी पिलाते थे। माण हाथ में लाई ने भरीली। विचार करो। और एक डोकरो ठेठ डूंगरपुर से तावड़ा लेके पाल सुराता गया, तावड़ो लोड़ानो, और बाहर नहीं था जो तो रस्ता में साणा वेड़तो वेड़तो गयो, कटला वगैरह नीचे बैठो है। तो विचार करो, तावड़ो भरीली गयो, तावड़ा उतर दसते। ये है हमारे पूर्वजों की ताकत। और जय सिंह कोटड़िया के बारे में तो आप जानते ही हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये वही धरती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इतना ज्यादा व्रत उपवास करने की वजह से हमारी बेटियों का वजन कम हो रहा है, बेटों का वजन कम हो रहा है। इतने व्रत उपवास हम पढ़ते थे तब नहीं था। मेरी उम्र के, मैं अभी 49 साल का हूं, मेरी उम्र के काका बाबा, भाई, भतीजे, दादा, बताओ अटला ही करना था? हाँ तो सौ करी बता रहा तक नेता नहीं थे। गोविंद गुरु महाराज ने केवल 20 पुणे 68 साल तो आवे, और 11 इसके अलावा कोई व्रत नहीं करने का, यह हमारी भक्ति में है। और दुनिया भर के व्रत 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 रोज 51, और 51 भी कड़ा बल्ले असल आदमी मळे। अरे भणोगा तो असल आदमी मळवास वाळो है, भणोगा तो असल लाडी मळवास वाली है। मने मळजी तमने नहीं मळेगा। है ने मो तो काबरो तीतरो थई गयो ते गईस नहीं।
આવતી तो तमन हाई नहीं मिलेगा है? और इसी वजह से आज 8वीं क्लास तक पढ़ा लिखा बच्चा भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है तो बता दीजिए। 8वीं तक पढ़ा लिखा बच्चा भी पढ़ाई छोड़ दिए, खेती बाड़ी करने के लिए तैयार नहीं। और इतने लोग डिग्री करके बैठे हुए हैं, नौकरी भी नहीं लग रही है। और हम लोग बेरोजगारी की बहुत बड़ी मार झेल रहे हैं आज की तारीख में। और आरक्षण का तो भट्टा बिठा दिया हमारे नेताओं ने। जो लोग 30% मांग रहे थे, इन्होंने 50% दे दिया। ये आप जानते ही हो किस किस ने साइन किया। तो मैं कहना चाह रहा था कि इस व्रत उपवास की वजह से क्या हो रहा है पता है? 10वीं क्लास तक आते आते शादियां हो रही है। मेरी स्कूल में एक बेटी बहुत होशियार थी पढ़ने में। इसी चक्कर के अंदर ये पिछले दिनों इसका विवाह हुआ। उसके साथ की बेटियां अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं। 9वीं क्लास में बच्ची इधर उधर हो गई और उसके पिताजी ने, वो भी हमारी डामोरी है, डामोरिया ने हम परमारी है, और उसकी शादी हो गई। सोचिए आप 10वीं क्लास में, तो भगवान अटला जल्दी राजी थी क्या हूं? 10वीं क्लास में पढ़ना भी नहीं। अरे भैया कम से कम अपनी बेटियां, यहां जितनी बहनें मेरी बेटी है, मेरी बेटियां, मेरी बेटी भी अभी 21 साल की है, अभी 21 साल की है मेरी बेटी। और मैं मेरी बेटी को कम से कम 4 साल तो अभी शादी नहीं कराऊंगा, 4 साल मिनिमम नहीं कराऊंगा। अरे हमारा शरीर बनना चाहिए, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, हमारा कैरियर बनना चाहिए। शादी तो अपने आप होगी। तो मैं कहना चाहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी लास्ट बहन वो भी कम से कम 25 साल की है, लास्ट बहन। तो आप सब मेरी बेटियां हो। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कैरियर बनाइए, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा शरीर बनाइए, और इन बीमारियों में मत पड़िए। जिसको मैं व्रत उपवास कह रहा हूं, ये बीमारी है, उसमें मत पड़िए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आज के बाद आप लोगों को व्रत करना ही है 20, पौने 11, इसके अलावा कोई व्रत आपको नहीं करना है, या आपको यहां से प्रण लेके जाना है। ये 2 बड़ी बातें, एक तो शराब और एक व्रत उपवास का मैं सख्त विरोधी हूं। मेरी घरवाली को भी करवा चौथ छुड़वाने में 4 साल लगा मेरे को, है 4 साल। अब मेरे देखा देखी मेरे आसपास की दूसरी मेरी साड़ियां ने मारे हड़ाई जीती और सब सुट दी। तो भंवरभाई ने पतो लगी गयो तो हैती दुनिया में गाएगा। और वो व्रत हड़ा बल्ले आदमी ने उम्र बढ़े है, आदमी ने उम्र बढ़े, तब बैरा ने उम्र बढ़े, वो कोई व्रत नहीं है? अरे हमारे समाज में तो व्रत करो या नहीं करो, आदमी पहले मरवानो है। बैरा हमेशा वाहे मारी जुई लो कणा भी कम में आदमी पहल मरे, बैरा वाहे मरे। ई पतो है हर हाई थाय बैरो वधार काम करे એટલે शरीर एक्टिव रहे, अच्छा एक्टिव रहता है, मांसपेशियां अच्छी रहती हैं, और अच्छा खाना भी खाते, अच्छा पचता भी है। और आदमी तो डोलिया माथे बेही रही, काम करे ने, असल खाई ते ने पसे એટલે પેલ જતા રહે। એને વધારે જીબુ है तो लाड़ी जटलो काम करे એટલો काम तमने भी करवो है, करवो है। और काम का मतलब क्या है? कोई डूंगरा तोड़वानी बात नहीं है। छोटा मोटा खेती बाड़ी, घर का काम काज है, वो तो करना ही है हमको। मेरे पिताजी 49 के हैं,
1949 के, आज भी काम कर रहे हैं। मेरी माँ आज भी मेरे को रोटी खिला रही है। आज अभी रोटी खा के आया हूं, मेरी माँ ने ही बनाई। मेरी माँ आज भी मेरे को रोटी दे रही है, आपको भी दे रही होगी। लेकिन आज की पीढ़ी अपने दादा को, अपनी दादी को महत्व कम दे रही है। एकल परिवार हो गया। एकल परिवार का मतलब क्या है? सोरा, आई, बाप, बस। हम पढ़ते थे तब, हम पढ़ते थे, हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया। दादा दादी, काका काकी, बाबा बाबी ने है तो सोरा, ये है तो एक घेर में रहता हूं। ये कहवाए संयुक्त परिवार। ऐसा हमारा परिवार हुआ करता था। तो दादा दादी थे, इस सोरा तैयार करीने स्कूले काटता और हाजी दाड़ो बुढ़े खावा बनवा पहला, केम के खावा से 11 बजे बनतो अटला मोटा परिवार में। तो इससे पहले दादा दादी लई लटने सब बच्चों को पढ़ाने बिठाते थे। ऐसा था हमारा परिवार में। आज क्या हो रहा है? बच्चे दादा दादी के सामने तक नहीं देखते, बोलते तक नहीं है, और परिवार टुकड़े टुकड़ा हो गया। यह बात हमको छोड़ना होगा। यह छोड़ना होगा। कोई मां, कोई बाप अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते। काका बाबा, मोटा भाई बहन और दादा दादी सोरा ने अनुशासित कर ही सके। आज बच्चे किसी की बात नहीं मान रहे, अनुशासित नहीं है। स्कूल में भी अनुशासनहीनता करते हैं। उसका एक ही कारण है, हमारा परिवार बिखर गया। इसलिए बच्चे, जो छोटी छोटी बेटियां बेटे हैं, आप सबको अपने दादा दादी का सम्मान करना है। दादा दादी का सम्मान करोगे, उनको महत्व दोगे, उनको आपका रोटी दोगे, आपका पानी दोगे, तो आपको यश मिलेगा। और ये यश आज भंवरलाल परमार अपनी दादी की वजह से, ये मैं सीधा ठोक के कहता हूं, मेरी दादी नहीं होती तो मैं नहीं होता। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी। एक बात और, शिक्षा पर बात हो गई, स्वास्थ्य पर बात हो गई, दारू पर बात हो गई, आरक्षण की बात। हमारे इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची लागू है, अनुच्छेद 244(1) लागू है, और इसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र लगा करके, सरपंच से लगा करके कलेक्टर तक लोग नौकरी कर रहे हैं। ये बात राइट है, गलत है? अच्छा, दूसरे वार्ड पंच से लगा करके सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, ये भी हमारा जाति प्रमाण पत्र लगा करके ही बनते हैं। ये बात सही है, गलत है? तो आज की तारीख में कर्मचारी लोग समाज के जन जागरण के लिए पैसा देते हैं, समाज के जन जागरण के लिए बोलते हैं, और वो गेंडे क्या दे रहे हैं? जिनका पेट बड़ा बड़ा हो गया, बड़े बड़े मकान हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, हाथ पीढ़ी खाए, और तो धन थई गयो, पेट्रोल पंप थई गया, होटल थई गई, उदयपुर में जगह है, दिल्ली में जगह है, जयपुर में जगह है, गुजरात में जगह है। वो लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया? एक सरपंच केवल अपने पंचायत तक सोचता है, एक विधायक केवल अपनी विधानसभा तक सोचता है, एक सांसद केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सोचता है। और आज ये लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए काम करते हैं, पूरे आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया तो हम समाज का नाम का खा रहे हैं। हमने जाति प्रमाण पत्र लगाया, वो भंवरलाल परमार के नाम नहीं था, मेरे बाप के नाम पर नहीं था, मेरे गांव के नाम पर नहीं था,
वो आदिवासी समाज के नाम पर था, तो समाज का हिस्सा मैंने खाया, तो मैं समाज का कर्जा चुका रहा हूं। मैं मेरे पैसे से आज की तारीख में कार्यक्रम में जाता हूं और कार्यक्रम में बोलता हूं, मेरे को पेमेंट मिलती है, उसमें आपका हिस्सा है। तो क्या सरपंच ने जाति प्रमाण पत्र लगाया, उसमें आपका हिस्सा है कि नहीं है? है कि नहीं है? एमएलए के पैसे में आपका हिस्सा है कि नहीं है? एमपी के पैसे में आपका हिस्सा है कि नहीं है? उन्होंने क्या दिया? क्या दिया है? उन्होंने क्या दिया वो बताता हूं मैं। तीन 300 साल से दारूबंदीकरण का काम चल रहा था, संतों का आंदोलन, मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु और आज तक भगत लोग, ये भगत बैठे हुए वो सब, इन्होंने जो आंदोलन चलाया दारूबंदीकरण का, उसको हमारे नेताओं ने तहस नहस किया। यह किया हमारे नेताओं ने। जब भी चुनाव आता है घर घर दारू पहुंचाते हैं, एक एक बोतल ने पेटी के पेटी घर घर दारू पहुंचाया। हमारे नेताओं ने जितना दारू पर खर्चा किया, वो सभी पैसा इन्होंने घर घर बोरिंग करने के लिए, हैंडपंप करने के लिए खर्चा किया होता, तो आज हर एक आदिवासी के घर सब्जी पैदा होती, हर एक आदिवासी के घर चारा पैदा होता, अनाज पैदा होता। ये जमीनें सूखी नहीं रहती, पर इन लोगों ने घर घर बोरिंग नहीं किया, घर घर हैंडपंप नहीं खोदे, इन्होंने घर घर पेटियां पहुंचाई दारू की। तो आज आप लोगों को प्रण करना होगा, जो लोग दारू पिलाते हैं उन लोगों को वोट नहीं देना है। क्या आप इस बात को मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? हाथ ऊंचा करिए, सौगंध खाइए। जो लोग समाज को दारू पिलाते उनको हम लोग कभी वोट नहीं देंगे, यह बात मैं कहना चाहता हूं। और एक बात, आज हमारे जय समन का पानी उदयपुर जा रहा है, तो जय समन उदयपुर में रहे हने बनावजू, हमें कालजे बनावजू, हमारा बापे बनावजू है। जय समन बनाने वाले हमारे डूंगरपुर के भी लोग हैं। ये जितने रोड है, भाभोरे, ताबियाड़े, ये लोग इस बनाने में मौजूद थे यहाँ पर। इसके बाद वो डूंगरपुर आए। तो हम कहना चाहते हैं कि जय समन का पानी सबसे पहले हमारे इस पालवी बेल्ट को मिलना चाहिए, सभी पालों को, इसके बाद उदयपुर जाए। जो भी नेता वोट के लिए आवे, सरपंच आवे, प्रधान आवे, एमएलए आवे, एमपी आवे, उससे स्टाम्प पर लिखवाइए कि जय समन का पानी सेमारी, सरड़ा, सलुम्बर, आपका ये क्या नाम है, जय समन, ये आपका दुलेव और खेरवाड़ा, ये जो पालवी बेल्ट है, उस पालवी बेल्ट को जय समन का पानी सबसे पहले मिलना चाहिए। लिख करके दीजिए, और नहीं लिख के देते जाओ। हमने हमारे इलाके में लोगों को कहा, क्या कहा, इन लोगों के पास जितना पैसा है वो हमारा ही है। किसके पास? सरपंच के पास पैसा है वो भी हमारा है, प्रधान के पास पैसा है वो भी समाज का है, एमएलए के पास पैसा है वो भी समाज का है, एमपी के पास भी जो पैसा है वो समाज का है। जी आले लई लीवानु पण वोट नहीं आलवानु। जी आले हरो आले ते हरो लई लीजो, बेसी लीजो। पैसा आले तो पैसा लई लीवाना, कपड़ा आले तो कपड़ा लई लीवाना, पर वोट नहीं आलवाना। दो बातें पालन करना होगा आपको, दो बातें। एक तो जो दारू पिलाता है नहीं देना है, और जो जय समन के पानी पर हमको लिखित में नहीं देता है उसको नहीं देना है। ये बात ध्यान रखनी होगी। इससे क्या फायदा होगा?
इससे यह फायदा होगा कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके काका बाबा उदयपुर में मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे, अहमदाबाद में मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे, हिम्मतनगर नहीं जाएंगे, सूरत नहीं जाएंगे। किसी भी शहर में हमारे लोग रोजगार मांगने के लिए नहीं जाएंगे। आज उदयपुर में देख लो, जैसे बकरों की मंडियां लगती है वैसे मजदूरों की मंडी लग रही है। मजदूर करने के लिए गाड़ियों में भर भर के लोग आते हैं और सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं। बेचारे वो खाते कब होंगे, वापस कब जाते होंगे? और कार्यस्थल पर हमारी महिलाओं के साथ क्या होता होगा, थोड़ा सोचिए। कार्यस्थल पर हमारी बेटियों के साथ क्या शोषण होता होगा, यह सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें आत्मनिर्भर समाज बनना है और आत्मनिर्भर समाज बनने के लिए खेती बाड़ी जरूरी है, पशुपालन जरूरी है, व्यापार जरूरी है। सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। आज मेरे गांव में मैं बात करूं, दो फले केवल मेरे गांव में, और 2 फले के अंदर 29वां कर्मचारी मैं हूं, 29वां। और आज की तारीख में देखो 8 कर्मचारी बचे और 8 में से 5 तो मेरे अकेले के घर में। सोच लो, पूरे गांव में नौकरी करने वाले लोग थे, रिटायरमेंट हो गए। पाल सुराता की बात करो, 180 लोग नौकरी पर थे, 180। आज की तारीख में मात्र 25 के आसपास बचे। यह हालात है। नौकरियां हमको आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। और आरक्षण का मतलब भी समझिए, आपके जमीन के अंदर जो अनाज पकता है, जमीन के अंदर जो आपका खनिज लवण है, रेत है, पत्थर है, जो भी व्यापार, सबका टैक्स बनता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो वहां से आया तो डीजल भराया, उसका भी टैक्स है। आपने जो कपड़ा पहना है उसका भी टैक्स है। आप कुछ भी लेते हो सबका टैक्स है, माचिस का भी टैक्स है। उस टैक्स का पूरे देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स में से लोक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है, वो आरक्षण है। ये बात ध्यान रखना होगा। और वो पैसा नौकरियों के रूप में, सरकारी नौकरियों के रूप में हमको मिलता है। और सरकारी नौकरियां बची नहीं, सब निजीकरण कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नौकरियां आत्मनिर्भर नहीं बना सकती हमारे समाज को, और बना भी सकती है तो पूरे समाज को नहीं बना सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बात ध्यान रखो, खेती बाड़ी का विकास करना होगा, पशुपालन का विकास करना होगा, और व्यापार को भी हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको पानी चाहिए। एक बात और, हमारे गांव के अंदर पहले जमाने के अंदर, हमारे पाल सुराता के अंदर तो होता था, आपके होता था कि नहीं, ये आप लोग जानो, होता